दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला लगता है अमरोहा। दरोगा कैलाश, जिनकी नियुक्ति जिला अमरोहा में होती है, उसी थाने में एक महिला सिपाही, महिला दरोगा सरिता ड्यूटी पर तैनात रहती है। जैसे सरिता की नज़र दरोगा कैलाश के निजी अंगों पर पड़ती है तो सरिता देखती रह जाती है और फिर वो उस दरोगा के पास जाती है और उसके निजी अंगों को छूने लगती है, टटोलने लगती है। दरोगा कैलाश काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि वो भी शादीशुदा नहीं रहते हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई रहती है, ऐसे में वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो दरोगा सरिता को एक बैरक में ले जाते हैं जो खाली पड़ी रहती है। एक झट में ही वो महिला सिपाही के शरीर से कपड़े निकाल करके फेंक देते हैं और फिर वो महिला सिपाही की टांगे उठा करके शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, यानी कि संभोग करने लगते हैं। महिला सिपाही सरिता जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही होती हैं, लेकिन जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो सरिता के मुंह पर हाथ रख देते हैं, क्योंकि अगर आसपास लोगों ने सुन लिया तो फिर बात बिगड़ सकती है। अब ऐसे में दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि जब भी दरोगा कैलाश का मन करता तो वो महिला सिपाही सरिता के साथ संभोग किया करते हैं। लेकिन जब ये बात थाने वालों को पता चलती है तो उन लोगों ने जो किया, सुनने के बाद पूरी कहानी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना और अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। इलाहाबाद से अंजुम शेख, आफरीन बेगम, रेहाना बानो, प्रिया सिंह, अनुज यादव, रमेश सिंह, आप लोगों का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। हैदराबाद से जावेद आलम, नूर आलम, उनके छोटे भाई आफ्ताब आलम, गुड्डू सिंह, अजय सिंह, प्रीति देवी, रिंकू यादव, अंजुम जी, आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन लोगों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका नाम लूँ। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं आपका कमेंट भी पढ़ती हूँ। अगर आप मुझे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी। इसलिए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं जितना कमेंट हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उतना पढ़ तो नहीं पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। तो अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ, अंत तक सुनिए ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिला अमरोहा जो एक नामा जामा उत्तर प्रदेश बड़ा शहर है। अब ये जो दरोगा कैलाश रहते हैं, इससे पहले उनकी नियुक्ति सीतापुर में रहती है। चूँकि वो गांव रहता है, इसलिए दरोगा कैलाश को काफ़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे में वो अपना ट्रांसफ़र बड़े ही मेहनत मशक्क़त के बाद जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश में करवा लेते हैं। अब उनकी नियुक्ति होती है। पहले दिन ही जब वो आते हैं तो ड्यूटी पर महिला सिपाही सरिता तैनात रहती हैं। पूरी जिम्मेदारी उनके स्वागत की, यानी कि दरोगा कैलाश के स्वागत की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है, यानी कि महिला सिपाही सरिता पर ही होती है। अब सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। थाना पूरा सज जाता है, इंतजार हो रहा होता है आगमन का कि अभी दरोगा कैलाश आएंगे तो उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जो दरोगा कैलाश रहते हैं उनका बहुत नाम रहता है, दूर दूर तक बहुत नाम रहता है, इसलिए उनके इज्जत में, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में पूरा थाना तत्परता दिखाता है और फिर इसके बाद वो तैयार रहता है स्वागत के लिए। अब जैसे ही 12 बजता है, एक काले रंग की बोलेरो आती है और थाने के बाहर खड़ी हो जाती है। दरोगा कैलाश जब निकलते हैं तो वहाँ जितने भी लोग खड़े रहते हैं उन्हें लगता है कि किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई हीरो निकल रहा है, क्योंकि दरोगा कैलाश इतने हैंडसम रहते हैं। दरोगा कैलाश काला चश्मा लगा करके एकदम हीरो लग रहे होते हैं। अब जैसे महिला सिपाही सरिता की नज़र उन पर पड़ती है
तो वो दरोगा को देखते रह जाती हैं और पहली नज़र में उन्हें दरोगा कैलाश से प्यार हो जाता है। लेकिन जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो सरिता को एकदम इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि ये यहाँ पर कोई महिला भी है। अब जो महिला सिपाही रहती हैं सरिता, उन्हें काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि एक नौजवान लड़का, इतना हैंडसम लड़का जिसने मुझे पलट करके देखा नहीं। लड़कियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो महिला सिपाही सरिता रहती हैं अभी उनकी शादी नहीं हुई रहती है, अभी जल्दी ही 1 से 2 साल हुआ रहता है उन्हें अपनी ड्यूटी पर तैनात हुए। अब ऐसे में वो अविवाहित रहती हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में किसी नौजवान लड़की को देख करके हर लड़की का मन डोलता है। तो भले ही वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो महिला सिपाही क्यों ना हो। अब ऐसे में जो सरिता रहती हैं वो पहली नज़र में ही एकदम फिदा हो जाती हैं दरोगा कैलाश पर। लेकिन जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो सरिता को भाव नहीं देते हैं। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन चूंकि पूरे थाने में एक ही महिला रहती हैं सरिता, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वो भी सुंदर रहती हैं, स्मार्ट रहती हैं, लेकिन जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो लगता है कि महिलाओं में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, ऐसा महिला सिपाही सरिता को लगता है। वो अपने दोस्तों से राय लेती कि क्या करें, ये जो हमारे यहाँ एक नया दरोगा आया है वो तो हमको घास ही नहीं डालता है, हमको भाव ही नहीं देता है। अब जो सहेलियाँ रहती हैं वो भी चूंकि टीनेजर रहती हैं, तरह तरह से अब महिला सिपाही सरिता को बताती हैं कि ऐसे करो वैसे करो, टिप देती हैं। अब एक दिन जो महिला सिपाही सरिता रहती है उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई फॉलो करना चाहिए। अब वो भी क्या करती हैं कि अपने बाल खोल लेती हैं, चूँकि महिला सिपाहियों को जूड़ा बनाने का, चूँकि महिला सिपाहियों को जूड़ा बनाना ही अलाउ होता है, बाल खोलना नहीं होता। लेकिन अब जो महिला सिपाही सरिता रहती हैं वो इश्क में इतना ज़्यादा पगला जाती हैं कि वो अपने बाल खोल लेती हैं और बाल खोल करके वर्दी पहन करके सीधे वो थाने पर पहुंचती हैं। अब जैसी पहुंचती हैं तो जितने भी लोग होते हैं वो महिला सिपाही सरिता को ऐसे देख करके, चूँकि वो पहली बार ऐसे आई थी, वरना तो अभी तक उन लोगों ने 2 साल थे तो उनको जूड़े में ही देखा था। अब ऐसे में खुले बाल देख करके लोग भी थोड़ा अटपटा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। अब जो महिला सिपाही रहती हैं अब उस दिन वो वर्दी में नहीं आती हैं, सादे कपड़ों में आती हैं। अब जब तक जो दरोगा कैलाश रहते हैं, जब तक उनकी नज़र उनके कपड़ों पर, उनके लुक पर ना पड़ जाए, तब तक उन्हें चैन ना आ रहा था। वो बार बार उनके ऑफिस में जाती हैं, कभी ये पूछती हैं वो पूछती हैं। इधर जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो फाइलों में जूझे रहते हैं, अपनी नज़रें झुकाए रहते हैं। अब महिला सिपाही सरिता काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं कि आज वो इतना सज धज के आई हैं, सजना की नज़र उन पर ना पड़े, है ना। ये वाला गाना है ना, एक गाना अभी आप लोगों को पता ही होगा, तो जब तक ना पड़े साजन की नज़र, सिंगार का ऐसा कुछ करके, मुझे ज़्यादा हिंदी गाने उतने याद नहीं रहते हैं, तो ऐसे कुछ है। बाकी आप लोग कमेंट में लिखिएगा क्या गाने हैं, क्या बोल हैं उस गाने की। तो वो चीज़ें होती हैं कि जब तक ना साजन की नज़र पड़े तो सजना सपना बेकार है, मतलब जब तो बॉयफ्रेंड ना देख ले तब तक तो सब बेकार ही होता है। अब महिला सिपाही सरिता काफ़ी परेशान, वो करें तो क्या करें, 2 से 3 बार वो जा चुकी हैं और बार बार जाना सही नहीं है। अब ऐसे में उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। वो ना चाहते हुए भी अब मंगवाती हैं, ठंडा मंगवाती हैं, दरोगा कैलाश के केबिन में पहुंच जाती हैं। लेकिन अब भी दरोगा कैलाश फाइलों में जूझे रहते हैं। एक बार महिला सिपाही सरिता दरोगा से कहती हैं कि हमने तो सबके लिए ठंडा मंगवाया है, क्या आप पियेंगे? पी लीजिए, आप सुबह से ही काम कर रहे हैं, ना तो आपने कुछ खाया है ना पिया, ठंडा ही पी लीजिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है। अब जो दरोगा रहते हैं कैलाश, वो भी गर्मी ज़्यादा रहती है, सुबह से काम कर रहे होते, उन्हें भी प्यास लगी होती है और इसी में ठंडा है। तो दरोगा कैलाश कहते हैं ठीक है निकाल दीजिए मैडम। अब जब जो महिला सिपाही सरिता रहती हैं कहती हैं कि सर आप हमें मैडम मत कहिए, हम तो आपसे भी उम्र में बहुत छोटे हैं। तो दरोगा कैलाश थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। इसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। अब दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ी आपस में कुछ बातचीत होती है। अब फिर सरिता इतना ही उनके लिए काफ़ी होता है, वो बहाने से दरोगा कैलाश का व्हाट्सअप नंबर ले लेती हैं। दरोगा कैलाश भी चूँकि इन सब चीज़ों से अनजान रहते हैं, वो अपना व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं। अब जो महिला सिपाही रहती हैं सरिता, जब वो रूम पर आती हैं तो नहाने धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद बेड पर जाती हैं तो उनके अंदर की जो वासना होती है वो जागने लगती है। अब वो एक वीडियो उठाती हैं, गंदा सा अश्लील वीडियो। फिर वो उसके बाद वो दरोगा कैलाश को भेज देती हैं। अब जैसे ही दरोगा कैलाश व्हाट्सएप पर देखते हैं कि अरे मैडम की ओर से ये आया है, तो उन्हें पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आपने हमें ये क्या भेज दिया। तो जो महिला सिपाही दरोगा रहती हैं वो बहाना करते हुए कहती हैं कि सर मैं भेज किसी और को रही थी, चला आपको गया, मिस्टेक हो गई, सॉरी। अब जब कैलाश ये सुनते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अब
यहाँ से बात खत्म हो जाती है। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, पूरी ट्रिक लगाती हैं महिला सिपाही सरिता की किसी तरीके से जो दरोगा कैलाश है वो उनके बॉयफ्रेंड बन जाएं। लेकिन जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो पता नहीं क्यों रुचि नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। अब समय बीत रहा होता है, लेकिन जो महिला सिपाही सरिता रहती हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो समझ रहे होते हैं, जाहिर सी बात है एक दरोगा है वो दुनिया को चराता है। अब ऐसे में वही ये सब चीज़ों को ना समझ पाए तो ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। अब ऐसी एक हद हो जाती है। अब जो महिला सिपाही सरिता रहती हैं उस दिन वो एकदम नेट की साड़ी पहन के आती हैं, वो भी गाढ़े नीले रंग की, उसमें से उनका धोड़ी पूरा दिख रही होती है, पेट उनका दिख रहा होता है। अब जो कैलाश रहते हैं दरोगा वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, मतलब उनकी तारीफ कर देते हैं कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अब क्या था, सरिता को लगता है कि बस भैया घंटी बज गई है, मतलब इनकी हाँ है। फिर वो कुछ देर बाद उनके ऑफिस में जाती हैं और अपने निजी अंगों को मतलब दरोगा को दिखाने लगती हैं। जो दरोगा रहते हैं अब वो भी जवान रहते हैं, ये भी जवान रहती हैं, दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं। दरोगा कैलाश रहते हैं वो महिला सिपाही सरिता को एक खाली बैरक में ले जाते हैं, जो कि बहुत किनारे होता है, बैरक नंबर 201 में। फिर उसके बाद वो महिला सरिता की साड़ी एक झट में ही निकाल देते हैं और फिर वो सरिता की दोनों टांगे उठा करके उसके साथ संभोग करने लगते हैं। अब कई घंटों तक सरिता और कैलाश एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सरिता बहुत खुश होती हैं क्योंकि जो वो चाहती थी वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है, और वो भी उनका जो बॉयफ्रेंड है जिसको वो इतना पसंद करती थी, जो उनका क्रश है, वही उनके साथ ये सब कुछ कर रहा है, उनके शरीर को छू रहा है, उनके अंगों को छू रहा है। अब सरिता बेहद खुश होती हैं। इसके बाद जब उन दोनों का मन भर जाता है तो दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पर अपने अपने काम पर तैनात हो जाते हैं। अब जब भी सरिता और दरोगा कैलाश का मन करता है तो दोनों बैरक नंबर 201 में जाते और घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताया करते, शारीरिक संबंध बनाया करते। ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात कुछ लोगों को पता चलती है, यानी थाने में काम कर रहे दूसरे लोगों को पता चलती है, रीता को और दरोगा कैलाश को ब्लैकमेल करने लगते हैं। अब इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि बाकी जो और लोग होते हैं वो लोग भी सरिता के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, गंदे काम करना चाहते हैं। अब चूंकि जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं सरिता से प्यार करने लगते हैं। ऐसे में भला कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड को दूसरे सिपाहियों के हवाले कैसे कर सकता है। लेकिन वो लोग बार बार उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, धमकाते हैं कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, सरिता ऐसा नहीं करेगी, तो फिर वो जो वीडियो है उनके पास वो लोग बड़े अधिकारियों को दिखा देंगे। इसके बाद उन दोनों की नौकरी भी जा सकती है, उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। अब ऐसे में दरोगा को और सरिता को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वो सोचते हैं कि वो करें तो क्या करें। अब ऐसे में वो प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, सरिता आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद बैरक नंबर 201 में जो सिपाही होते हैं 4 से 5, वो सरिता के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए वहां पहुंचते हैं। सरिता जो वहां पहले से मौजूद रहती हैं और दरोगा कैलाश वो भी वहां रहते हैं। इसके बाद जो चारों सिपाही होते हैं वो सरिता के साथ गंदे काम करने लगते हैं। सरिता काफ़ी ज़्यादा, अब इसके बाद जो चारों सिपाही होते हैं वो सरिता के शरीर से कपड़े निकालने लगते हैं। सरिता काफ़ी ज़्यादा रोती हैं, बिलखती हैं, मना करती हैं। इधर जो दरोगा कैलाश रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ाते हैं, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये दुष्कर्म होता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो चारों सिपाही होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अभी वो लोग ये सब कुछ कर ही रहे होते हैं, यानी कि सरिता के साथ गंदे काम करने की कोशिश करते हैं। तभी जो सीनियर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, वो मौके पर वहां पहुंच जाते हैं और पूरा जो वीडियो होता है वो एक स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उन सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। अब वो सभी सिपाही जेल में सलाखों के पीछे अपनी अपनी सजा काट रहे हैं अपने कर्मों की। इधर जो महिला सिपाही रहती हैं सरिता और दरोगा जो कैलाश, बड़े ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना समय बिता रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, क्योंकि अब दोनों की लव मैरिज हो जाती है। जो बड़े अधिकारी रहते हैं वो भी उन लोगों को बधाई देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपका इस पर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।